आज इंटरनेशनल योगा डे के मौके पे मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं और इस बात के लिए माजरत खा हूं कि हम थोड़ी ताख़ीर से ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं। मैं प्रोफेसर वाहिद साहब से, जो डीन स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेस से दरख्वास्त करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं। सबसे पहले आज बिना किसी ताख़ीर के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के मैं ये प्रोग्राम शुरू करता हूं, क्योंकि ऑलरेडी हम देर हैं, थोड़ा सा लगभग आधे घंटे हम देर हो चुके हैं। तो तमाम रसूमात हम बाद में इंशाल्लाह कर लेंगे। आज का जो मेन मौजू है, जो पूरी दुनिया में आज के दिन आप सब जैसा जानते हैं कि 21 जून को UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या बैनुल मुत्तहिदा अक़वाम में ये बात पिछले साल इस बात को मंजूरी मिली कि पूरे मुल्क में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाया जाएगा। इसी के तहत आज हिंदुस्तान में बहुत बड़े लेवल पे, मास लेवल पे ये योगा डे का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के कोने कोने में मनाया जा रहा है, दुनिया के मुख्तलिफ गोशे खित्ते में मनाया जा रहा है। इसी के तहत मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में भी इस योगा डे प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। न सिर्फ आज के इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाने के लिए पतंजलि योगपीठ के मशहूर योगाचार्य डॉक्टर रमाकांत साहू जी भी हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। हमारे बीच योगा को जो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, जो करके दिखाएंगे और पिछली बार भी हमें सिखाते रहे हैं, मिस्टर राम अवतार तिवारी जी, आप भी हमारे दरमियान हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। तिवारी जी का ताल्लुक़ भी पतंजलि योगपीठ से ही है। और डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डॉक्टर साहब पतंजलि योगपीठ के अवार्ड याफ्ता योगाचार्य हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं और आयुर्वेदिक प्रैक्टिस भी करते हैं पतंजलि योगपीठ में। तो मैं बहुत मुख्तसर में वेलकम एड्रेस के लिए दावत देता हूं अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर यूसुफ खान साहब से कि बस मुख्तसर में एक वेलकम एड्रेस करके इस प्रोग्राम के हम आगाज़ करेंगे। डॉक्टर यूसुफ खान साहब। Good morning, everybody. Welcome. I welcome on behalf of Maulana Azad University our Pro Vice Chancellor Dr. Shakil Ahmed sir. He is the in charge Vice Chancellor also. Sir, I welcome for this gathering, and our Dean School of Education, Professor Fatima Madam, Dean School of Computer Science and IT, Professor Abdul Wahid sir, my colleague Dr. Faryad sir, and Yogacharya Dr. Ramakant Sahu sir, Mr. Ram Avatar Tiwari sir. Definitely for a healthy body, healthy mind is required. So this program will definitely encourage you, build you. So yoga is very essential. I believe those who are participating, the students, staff, will definitely gain the knowledge, and they will practice in their houses also, and will have this program on regular basis. And with this note, I welcome everybody. Thank you. बेहद शुक्रिया डॉक्टर यूसुफ खान साहब। जैसा कि मैं बता दूं कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में ये पहली बार नहीं है कि ये इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। इससे पहले कबल भी जब हुकूमत हिंद की तरफ से ये हमें डायरेक्शन हुआ कि नहीं इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, तो यूनिवर्सिटी ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये लगातार तीसरा साल है जब यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंटरनेशनल योगा डे के तहत मैं ये भी बता दूँ कि आज न सिर्फ योगाचार्य हमें इसके बारे में बताएंगे, इसकी जो अफादियत है, इसका जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताएंगे और हमें करके भी दिखाएंगे। इसके बाद बच्चों के लिए और ख़ासतौर से स्टाफ के लिए कुछ कॉम्पिटिशन्स भी रखे गए हैं, जो इसके बाद हम सेकंड राउंड में करेंगे। और ये तमाम प्रोग्राम्स, हालांकि ये हमें मालूम है कि यूनिवर्सिटी में छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे समर वेकेशन अवेल कर रहे हैं, हमारा स्टाफ भी, जो टीचिंग स्टाफ है वो भी छुट्टियों पर है। इसके बावजूद ये लोगों की दिलचस्पी है, बच्चों की दिलचस्पी है, जिसकी वजह से आए हैं। मैं स्टाफ क्वार्टर से आए हुए छोटे मासूम बच्चों का भी इस्तकबाल करता हूं, जिन्होंने बहुत हौसले के साथ यहाँ हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या MHRD का भी ये सोचना था कि इस बार का उनका थीम यही था कि योगा फॉर 3 जनरेशन। तो मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि जहाँ एक तरफ बहुत नए बच्चे, नए उम्र के नौजवान हमारे बच्चे हैं और हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल
मिडिल एज में हैं, वहीं प्रोफेसर फातिमा मैडम जैसी हमारी बुज़ुर्ग कलीग भी हमारे साथ हैं। तो कहीं ना कहीं यूजीसी का जो वो मकसद था कि 3 जनरेशन योगा, वो भी कहीं ना कहीं हम फुलफ़िल करते हैं। मैं बिना किसी ताख़ीर के मैं दावत देना चाहता हूँ हमारे आज के मेहमान मशहूर योगाचार्य डॉक्टर रमाकांत साहू जी का। जैसा मैं बता चुका हूं कि साहू जी पहले भी आ चुके हैं यूनिवर्सिटी में, पहले भी इन्होंने कई बार हमें मुखातिब किया है। आज भी मुख्तसरन वो थोड़ी सी पहले आपको इसकी अफादियत बताएंगे कि योगा डे या योगा क्यों, योगा की क्या ज़रूरत है हमारे ज़िंदगी में, या बहुत सारे मिथ हैं योगा को लेके, कहीं ना कहीं साहू जी इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालेंगे। और इसके बाद तिवारी जी उसको डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे बहुत सारे योग के आसन। फिर मैं इस बार एक थोड़ी सी इतला दे दूं कि इस बार भी इंटरनेशनल योगा डे रमज़ान में पड़ा है और मैक्सिमम बच्चे यहाँ शायद रोज़े से हैं, स्टाफ रोज़े से है। तो रोज़े की हालत में मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो हल्के फुल्के आसन जो आसानी से कर सकें, और चूँकि बिल्कुल ये न्यू है योगा के लिए, इनको बहुत मालूम नहीं है, कोई ट्रेनिंग इनकी नहीं है, तो हल्के फुल्के आसन जो ये आसानी से कर सके, जो इनके लिए भी फ़ायदेमंद है, और ख़ास तौर से खाली पेट जिसे किया जा सकता है। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये भी अर्ज़ किया कि ये भी कैफियत है। मैं डॉक्टर रमाकांत साहू जी के को दावत देता हूँ कि इस मौके पे हमें मुखातिब करें। डॉक्टर रमाकांत साहू जी, पतंजलि योगपीठ, गच्चीबौली, हैदराबाद। रेस्पेक्टेड ऑनरेबल वीसी साहब, हमारे साथ उपस्थित मैडम डॉक्टर मोहम्मद फरिया साहब, और यहाँ पे उपस्थित मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का सारे प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, और मेरे साथ आए हुए हैं रामोतर जी। आज इंटरनेशनल योगा डे, हम तो एक दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट मेरा कहना है ये योगा हर रोज़ होना चाहिए। हम योगा क्यों करते हैं? आसन, प्राणायाम, ये सारे चीज़ करने का मतलब क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है, हम उसी बेस को देखना चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मूलमुत्तम, एक संस्कृत में लिखा हुआ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीज़ के लिए आरोग्यम मूलमुत्तम, रोग नहीं आना चाहिए। अगर आप लोग स्वस्थ रहें तो आप धर्म, किसी भी तरीक़ा से धर्म आप कर सकते हैं। आपका इच्छा, आपका एम्बिशन, आपको एम फुलफिल कर सकते हैं, और आगे जाके जो भी चुनौती आपकी लाइफ में है, जो भी आप लोग की लक्ष्य है, इसके पीछे सबसे मूलभूत होता है स्वस्थ रहना, आरोग्य या आरोग्य रहना। तो आरोग्य रहने के लिए सबसे आसानी तरीका यही है जो योग एंड प्राणायाम। योग प्राणायाम के बारे में अभी हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे। और योग ऐसा एक चीज़ है जो बल्कि कोई शारीरिक क्रिया से रिलेटेड नहीं है, कंप्लीटली आपकी आरोग्य प्राप्ति। क्योंकि शरीर में 3 चीज़ की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, मोबिलिटी। स्ट्रेंथ के लिए, मसल स्ट्रेंथ के लिए आपको जो फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ता है वो स्टैमिना, आपकी हार्ट अच्छे फंक्शन करें, और मोबिलिटी, जितने जॉइंट्स है शरीर में, ये सारे चीज़ में मोबिलिटी होना चाहिए, तब आप स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए जीवनचर्या और अपना लाइफस्टाइल और डाइट, ये दोनों के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, तब जाकर हम जीवन में अच्छे बन सकते हैं। चाहे किसी भी आदमी को कितना भी सुख मिले, उनके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, उनके पास सब कुछ हो, अगर स्वस्थ नहीं है तो इसकी कुछ मीनिंग भी नहीं है। इसलिए पहले हम यही ध्यान रखें कि हमें सदा स्वस्थ रहें।
मैं कहूँगा जैसे शारीरिक क्रियाएं रहते हैं, हम नॉर्मली चलना फिरना करते हैं, लेकिन ये जो आसन है एक रिदमिक स्टेप्स है। आप तो चलते फिरते हाथ पैर सब मूवमेंट होता है, लेकिन एक रिदमिक सिस्टमेटिकली जो उसको मूवमेंट कराना, वही है आसन, वही है क्रिया, वही है योगा। और प्राणायाम जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, प्राण मतलब ये वायु, उसको संतुलित रूप में हम परिचालना करना शरीर में, तो उसको प्राणायाम कहते हैं। उसका भी रिदमिक क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। नॉर्मली आप लोग जब सांस लेते हैं, उसमें जितने ऑक्सीजन हमारे बॉडी में मिलता है, प्राणायाम के जरिए इससे कई ज़्यादा मिलता है। जैसे रेस्पिरेशन, जो आप रेस्पिरेशन क्रिया करते हैं, ये 2 प्रकार की होता है। एक हम खुद ही करते हैं, आपको मालूम होता है, और एक टिश्यू लेवल में, सेल लेवल में एक रेस्पिरेशन होता है। तो नॉर्मली आप जो रेस्पिरेशन करते हैं, उसमें जितना ऑक्सीजन आपकी टिश्यू तक पहुंचता है, तो उनको रेस्पिरेशन में इतने सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अपने लंग्स की वॉल्यूम के हिसाब से नॉर्मल रेस्पिरेशन में सिर्फ 500 ml की ऑक्सीजन उसमें ऑब्जर्व होता है। अगर प्राणायाम होता हम करेंगे तो प्राणायाम से 4500 उसका वॉल्यूम ऑब्जर्व होता है। एक्चुअली लंग्स का कैपेसिटी होता है 8000। आप सोचिए 8000 वॉल्यूम के जगह पे अगर हम 500 इनहेल करेंगे और 500 उसको खुराक देंगे, तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए कुछ ऐसा रिसर्च भी हो चुका है, आगे जाके भी उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोग भी मिल जाएगा। और इसीलिए प्राणायाम को हम ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कोई भी बीमारी होने से आप जो भी दवाई खाते हैं, दवा बस शरीर में होते हुए दवाई मतलब बीमारी को दबा देता है, लेकिन ये योगा प्राणायाम आपकी जड़ से कट कर लेता है। और जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, जैसे एलोपैथी चिकित्सा हो, कोई भी एलोपैथी चिकित्सा में मुख्यतः ये होता है, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। आपको बुखार हुआ या खांसी हुआ, जुकाम हुआ, उससे रिलेटेड मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन योगा प्राणायाम ये सारे चीज़ जो कहा जाता है, ये सिस्टम के ऊपर काम करता है, और सिस्टम से रिलेटेड जितने भी बीमारियाँ हैं ये चले जाएगा। जब हम आपकी एक एक आसन के बारे में बोलेंगे, उसके फ़ायदे के बारे में भी आपको बुला लेंगे, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखते हुए आप लोग सदैव ये योगा प्राणायाम करते रहें और स्वस्थ रहें। हम यही उम्मीद यहाँ पे रखते हैं। बेहद शुक्रिया। अब मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा, और ख़ासतौर से हमारे योगाचार्य जनाब रामावतार तिवारी जी से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप आसन ग्रहण करें और इन बच्चों को कुछ योगा के कुछ आसन हैं जिनको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएं। हमारे बच्चे भी साथ में करेंगे, इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ स्टाफ भी हैं, कुछ हमारे स्टाफ क्वार्टर्स के भी बच्चे हैं, कुछ बाहर से आए हुए। डॉक्टर साहब यहीं से बैठ के उसके बारे में डिस्क्राइब करते रहेंगे, और रामावतार तिवारी जी वो डिमॉन्स्ट्रेट करके हमें दिखाएंगे कि कैसे है और किस आसन का क्या मतलब है, क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है, और कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब से कि ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, थोड़ा अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट और थोड़ा लाइफ स्टाइल वगैरह के बारे में अगर थोड़ा बताएं तो इन बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। जी। अभी सभी लोग खड़े हो जाइए। ये एक सूक्ष्म आसन है। सूक्ष्म आसन, इसमें पहले हम गर्दन से शुरू करें। धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लीजिए और नीचे लीजिए। सांस लेते हुए ऊपर लेना है, ऊपर देखना है, फिर सांस छोड़ते हैं नीचे लेना है। फिर राइट को, लेफ्ट को। ये प्राणायाम गर्दन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो या सर्वाइकल डिस्क में कोई जैसे सर्वाइकल बल्ज होता है वो हो, या डिस्क प्रोलैप्स हो, इस क्षेत्र में बहुत फायदेमंद है। धीरे धीरे इसको कीजिए और ध्यान रखिए जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है वो आगे झुकना नहीं। दोनों हाथ को आगे फैलाते हुए ट्विस्ट करना है। इसमें आपका पूरा स्पाइन ट्विस्ट होता है, गर्दन और कमर।
और चेस्ट मसल स्ट्रेच होता है। इसमें कमर से रिलेटेड कमर दर्द हो या गर्दन दर्द हो या बॉडी पेन, ये प्रॉब्लम इसमें सॉल्व होता है। ये हाफ सिटिंग पोस्चर है। इसमें से आपको घुटने में स्ट्रेंथ आता है और काफ मसल में भी, पैरों का काफ मसल में स्ट्रेंथ आता है। कब्ज या इंडाइजेशन इस टाइप का कोई बीमारी हो तो इसमें आराम मिलता है। ये होता है अपना त्रिकोणासन। इसमें कमर में लचीलापन आता है और मोटापा के लिए सबसे बेस्ट आसन है। अगर बैक पेन भी किसको हो रहा है तो उसको कर सकते हैं। एक हाथ पैरों को टच करना है और दूसरे हाथ को आप देखना है। उसके साथ वृक्षासन। ये आपको नासा जानुआसन झुकना है, बस नाक को आपको घुटने को टच करना है। पहले पहले कभी नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिसको कमर दर्द ज़्यादा है वो आगे नहीं झुकना। वृक्षासन, ताड़ासन, वृक्षासन। एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को सपोर्ट देते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, ऐसे स्ट्रेच कीजिए। इसमें पैरों में स्ट्रेंथ आता है, मसल स्ट्रेच रहता है। ये बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है कि इसमें बच्चों का हाइट बढ़ता है। हर बच्चे ये रेगुलर करने से इसमें उनका हाइट बढ़ता है। धीरे धीरे बैलेंस करना है। अभी बैठ जाइए सब लोग। ये पोस्चर को वज्रासन कहते हैं, घुटने के बल से बैठने। आप लोग नमाज करने के टाइम पे इस पोस्चर में बैठते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। ऐसे बैठने से आपकी ये एक ही पोस्चर है जिसमें आपका पूरा स्पाइन स्ट्रेट रहता है। और जिसको डाइजेशन की डिस्टर्बेंस है, कब्ज की डिस्टर्बेंस है, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ये आसन से उसमें काफ़ी आराम मिलता है। कभी भी खाना खाने बाद में एक 10 से 15 मिनट तक ऐसे बैठना चाहिए। इसको वज्रासन इसलिए कहते हैं, इसमें शरीर वज्र से स्ट्रेंथ आता है। वज्रासन में बैठे हुए हाथ को ऊपर उठाइए और नीचे सांस छोड़ते हुए सर को टच कीजिए। उसको सशक आसन कहते हैं, रैबिट पोज। ये आसन से ये बीपी, जिन लोगों को बीपी है, ये आसन को ध्यान रखिए। और जिसको बैक पेन ज़्यादा है वो आगे नहीं झुकना है। जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है, ये आसन करने से गुस्सा कम हो जाता है। और पेट से रिलेटेड जैसे गैस हो, हजम नहीं हो रहा है खाना, या एसिडिटी होता है, इसी स्टेज में भी ये आसन बहुत फायदेमंद है। इसके बाद ये होता है मंडूकासन। मंडूकासन ये पोज में आप में
आपके शरीर में जो पानक्रियाज है वो एक्टिव रहता है और ये शुगर पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट आसन है। दोनों हाथ को मुट्ठी करके नाभि के 2 साइड रखिए, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाइए। आगे झुके सामने को देख सकते हैं। ये शुगर के लिए सबसे बेस्ट आसन है। दोनों पैर को पहले स्ट्रेच कीजिए, दूसरे पैर को आप फोल्ड कीजिए, उसकी अपोजिट हाथ को जैसे बता जा रहे हैं इसे पैर के पीछे देखिए। इसको वक्रासन कहते हैं। वक्रासन, ये आसन से आपको किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो और आंत से रिलेटेड, इंटेस्टाइन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, इसके लिए सबसे बेस्ट है ये वक्रासन। वैसे दूसरी पोज, धीरे से पीछे देखना है। ये इसको बटरफ्लाई कहते हैं और ये सबसे आसान है और इसमें से आपको पेल्विक्स बोन जो है ये स्ट्रेंथ आता है। और यूरिनरी ब्लैडर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या बैक पेन हो या इंटेस्टाइन जैसे गैस ज़्यादा बनता है उसके लिए भी फायदा होता है। बटरफ्लाई जैसे फ्लाई करते हो उस टाइप का करना है, धीरे धीरे।